कौन सी कंपनी है जहां पे बोलते ना, मैं तो बोलता हूं कि भाई ये समुंदर है, यहां से आपकी मर्जी है आप क्या निकाल रहे हैं। ये है हमारे फाउंडर रेक्स सर। फॉरएवर इज फाउंडेड बाय रेक्स मॉन इन द यूएसए 1978। 1978 में इन्होंने फॉरएवर का शुरुआत किया था। और 1981 में इन्होंने एलोवेरा ऑफ अमेरिका का, मतलब जहां से हमारा प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन्होंने परचेज किया 1981 में। और सोचने वाली बात है कि पूरे दुनिया में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी कंपनी है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। मतलब कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, सारा कुछ। ठीक है। तो ये 1981 में इन्होंने परचेज किया। फॉरएवर ओपन्स हुआ ऑस्ट्रेलिया में 1983 में। और फिर फॉरएवर ओपन हुआ साउथ अमेरिका में 1987 में। और 1989 में फॉरएवर ओपन हुआ यूरोप में। फॉरएवर ओपन हुआ 1995 में अफ्रीका में। और फिर 1999 में एलो का फील्ड खरीदा गया, जहां फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एलोवेरा की खेती करती है। और जो सबसे बेहतरीन एलोवेरा होता है एलो बारबाडेंसिस मिलर, उसकी खेती होती है यहाँ पे। 7,500 एकड़ लैंड खरीदा गया। इसीलिए बोलते हैं खेत से लेकर के, अब सोचिए खेत भी कंपनी का खुद का ही है, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो 1981 में ही कंपनी ने खरीद लिया था। तो खेत से लेकर के हमारे पेट तक कोई थर्ड पार्टी नहीं, कंपनी ही बनाती है और कंपनी ही पहुंचाती है। और इसकी वजह से फॉरएवर वो कंपनी है जिसको अपने प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। द एलोवेरा कंपनी के नाम से कंपनी को जाना जाता है। 1999 में ही मिडिल ईस्ट में शुरुआत की। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये बताने का मेन मकसद क्या है। हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में कमाने के लिए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लेबर कैटेगरी के लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ के बहुत सारे बिजनेसमैन मिडिल ईस्ट में अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। आप देखिए तो सही, ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए, मतलब यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए हमारे यहाँ की जो युवा है ना, वो तरसते हैं कि मैं जाऊं वहां जॉब करके आऊं। और वहां पे कंपनी इंडिया में आने से पहले ही अपना परचम लहरा रही थी। तो सोचने वाली बात ये है मेरे दोस्त, कि यहां के लोग अगर कर रहे हैं ना, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में कुछ खास बात है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और यहां के लोगों को समझ में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमारा एंटीना हिला हुआ है, उस एंटीना को थोड़ा सा सेट करने की जरूरत पड़ेगी। फॉरएवर ओपन हुआ इंडिया में सन 2000 में। मुझे गर्व होता है कि यार मैं ऐसे कंपनी में हूं जो 47 साल पुरानी कंपनी है और जिसके ऊपर सिंगल कंट्रोवर्सी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। सन 2008 में फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल एंड फॉरएवर डायरेक्ट ओपन हुआ। न्यूट्रास्यूटिकल की हम बात करते हैं, फार्मा की कंपनी नहीं है, न्यूट्रा की कंपनी है। हम दवाई नहीं बेचते, हम न्यूट्रिशन पे ही बात करते हैं। और फॉरएवर डायरेक्ट ओपन हुआ पूरे दुनिया के 160 से ज्यादा देशों में। जहां भी प्रोडक्ट की जरूरत होती है, यहां फॉरएवर डायरेक्ट से ही जाता है। कंपनी के खुद के 6,000 से ज्यादा बोट कंटेनर है। और 2012 में कंपनी ने दोबारा जमीन लिया, कहां? टेक्सास में, एलोवेरा की खेती करने के लिए। तो ये है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। एक सोच रेक्स सर अकेले चले थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, ये तो जुड़ने वाली कंपनी है, लोग जुड़ते नहीं है, लोग गलत बोलते हैं। आपको क्या लग रहा है कि रेक्स सर जब शुरुआत किए होंगे तो लोग क्या बोल रहे थे? आइए आइए, आप ही का इंतजार था, आइए आ जाइए, मैं आपके साथ जुड़ता हूं, आप मेरे को एलोवेरा दे दीजिए, ऐसा है क्या? फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन, रेक्स सर ने ही फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन का भी शुरुआत किया। मैं भी चाहता हूं चैरिटी करना, और इस दुनिया का हर एक इंसान चाहता है चैरिटी करना। और शायद हम इसीलिए इस दुनिया में आए हैं कि हम किसी ना किसी का कोई ना कोई भलाई करके जाएं। आप सोचो, आप अपने आप को मतलब याद करो कि जब आप किसी की भलाई करते हैं तो कितना सुकून मिलता है। मीन्स क्या है कि यहाँ पे आत्मा में जो बैठा है ना परमात्मा, वो भी यही चाहता है दोस्त मेरे कि हम किसी न किसी की भलाई करें, किसी न किसी रूप में। और रेक्स सर का जो विजन था, उसकी वजह से इन्होंने फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन का शुरुआत किया।